नमस्ते बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विशेषण पर उससे पहले मैं आपको एक दिल्ली नगर निगम के स्कूल की एक कक्षा में ले चलती हूँ, जहाँ बच्चे मिशन बुनियाद के समर कैंप में बुधवार को होने वाली फैंसी ड्रेस गतिविधि की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं कौन क्या बनने वाला है। मोनू, तुमने सोचा तुम क्या बनोगे? मैं तो केक बनूंगा, बड़ा सा चॉकलेट केक। यम यम। सना, तुमने क्या सोचा है? तुम क्या बनोगी? मैं तो ऑक्टोपस बनूंगी, जिसके 8-8 पैर होते हैं। पता है, उसके 3-3 दिल होते हैं। है सच्ची? और नहीं तो क्या। और सुधा, तुम क्या बनोगी? मैं तो नीले रंग का मोबाइल फोन बनूंगी। ट्रिन ट्रिन। अरे यार, मैं तो कुछ तय ही नहीं कर पा रहा कि मैं हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कमल बनूं या गुलाब का फूल। उसकी खुशबू कितनी भीनी भीनी होती है। मैंने तो सोच लिया है, मैं जाबाज बहादुर सैनिक बनूंगा और अपने देश की रक्षा करूंगा। और मैं आम बनूंगा, मीठा मीठा आम। मजा आ जाएगा फैंसी ड्रेस में। हाँ, उस दिन सब अपनी अपनी ड्रेस पहन कर आएंगे। हम कितने सुंदर लगेंगे। वाह, क्या जोरों से तैयारियां हो रही हैं, पूरे जोश से। बच्चों, क्या आपने इन बच्चों की बातों पर ध्यान दिया? सभी बच्चे जब अपने अपने बारे में बता रहे थे कि वो क्या बनने वाले हैं, तो साथ में उस प्राणी या वस्तु की खासियत या विशेषता भी बता रहे थे, जिससे उन्होंने जो बनना तय किया है वह देखने सुनने वालों को और भी प्रभावशाली लगे। जैसे पहले बच्चे ने कहा कि मैं बड़ा सा आकार में, बहुत बड़ा सा और स्वाद में चॉकलेट केक बनूंगा। और जो बच्ची ऑक्टोपस बनने वाली है, उसने ऑक्टोपस की विशेषता उसके शरीर की बनावट और 3-3 दिल होने को बताया। और जो बच्ची मोबाइल फोन बन रही है, उसने मोबाइल फोन की विशेषता कोई खास डिजाइन या कंपनी या फिर आकार को न बताकर उसके नीले होने को बताया। और जो बच्चा तय नहीं कर पा रहा था कि वह कौन सा फूल बने, तो उसने कमल के फूल की विशेषता उसकी सुंदरता या खुशबू या रंग को नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े भारतीय गौरव यानी राष्ट्रीय फूल होने को बताया। और गुलाब के फूल के साथ उसकी भीनी भीनी सुगंध की विशेषता ने बच्चे को आकर्षित किया। और जो बच्चा सैनिक बनना चाहता है, उसने सैनिक की विशेषताएं बताई, जाबाज बहादुर, जो कि सैनिक के गुण हैं। तो इस तरह बच्चों, इस संसार में सभी वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों की विशेषता जरूर है। और याद है ना, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों के नाम को संज्ञा शब्द कहते हैं, और वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताएं, उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। और यह विशेषताएं संज्ञा या सर्वनाम के रंग, आकार, गुण, संख्या, दोष, गंध, रूप, स्वाद या कोई विशेष दशा किसी भी बारे में हो सकती है। जैसे बातचीत के अंत में एक बच्चे ने कहा कि मैं तो मीठा मीठा आम बनूंगा। अब इस वाक्य में वस्तु क्या है? आम। और आम एक संज्ञा शब्द है। और इस संज्ञा की विशेषता क्या है? उसका मीठा स्वाद। तो विशेषण शब्द क्या हुआ? मीठा। आइए बच्चों, अब हम विशेषण शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं। इस अभ्यास में आपको संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द लिखना है। और पहली संज्ञा है गाय। और अब गाय के लिए क्या विशेषण हो सकते हैं? सोचिए। अगर हम रंग के आधार पर सोचें, तो गाय के लिए हम विशेषण बना सकते हैं सफेद, भूरी या काली। और अगर हम गाय के गुणों की दृष्टि से सोचें, तो क्या विशेषण हो सकते हैं? बिल्कुल सही, दुधारू गाय या पालतू गाय। अब बढ़ते हैं दूसरी संज्ञा की ओर, जो है मकान।
मकान शब्द के साथ कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? क्या हम मकान को स्वाद या गंध की दृष्टि से सोच सकते हैं? नहीं ना? तो फिर मकान शब्द के साथ कौन कौन सी विशेषताएं जुड़ सकती हैं? अगर हम मकान के रंग, आकार, बनावट या फिर दशा या स्थिति के दृष्टिकोण से सोचे तो उसकी क्या-क्या विशेषताएं हो सकती हैं? सोचिए। बिल्कुल सही। रंग के आधार पर मकान की विशेषता हो सकती है लाल मकान, पीला मकान, गुलाबी मकान या फिर जो भी रंग का मकान आपने अपने आसपास देखा हो। तो रंग हुए विशेषण शब्द और मकान तो है ही संज्ञा शब्द। और अगर आकार के नजरिए से सोचे तो मकान की क्या विशेषताएं हो सकती हैं या क्या विशेषण शब्द आप बना सकते हैं? जी, बड़ा मकान, छोटा मकान, बिल्कुल सही। और अगर हम मकान की दशा के हिसाब से सोचे तो मकान के लिए क्या विशेषण शब्द हो सकते हैं? नया मकान, पुराना मकान, टूटा मकान या फिर जर्जर मकान। तो इस तरह बच्चों, यहाँ दी गई अन्य संज्ञाओं के लिए उनके रंग, गुण, दोष, संख्या, आकार, गंध, स्वाद या फिर उसकी दशा के अनुसार विशेषण शब्द सोचें और इस अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को दिखाएं। आइए बच्चों, अब हम दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्दों को पहचानने का अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य है चाय गरम है। अब इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, चाय। और चाय की क्या विशेषता है? गरम। तो विशेषण शब्द कौन सा हुआ? गरम। बच्चों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य यह है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे मनीष ईमानदार है, तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द मनीष विशेष्य है और ईमानदार मनीष की विशेषता, तो ईमानदार शब्द हुआ विशेषण। ठीक है, चलिए अब अगले वाक्य में विशेषण शब्द ढूंढते हैं। वाक्य है गली में दूसरा घर मेरा है। अब इस वाक्य में विशेषण शब्द कैसे पहचानेंगे? सोचिए। गली और घर, यह तो स्थान का नाम है, तो यह तो संज्ञा शब्द हो गए। और मेरा शब्द, यह सर्वनाम शब्द है। तो कौन कौन से शब्द बच गए? में, दूसरा और है। में एक कारक चिन्ह है जिससे यह पता चल रहा है कि घर कहाँ है, और है शब्द एक सहायक क्रिया है। तो बचा कौन सा शब्द? दूसरा, जो कि घर की संख्या का बोध करा रहा है। इसलिए दूसरा शब्द विशेषण शब्द होगा। अब बच्चों, यहाँ कुछ और वाक्य दिए गए हैं जिनमें से विशेषण शब्द छांटकर आपको लिखने हैं। अपनी उत्तर पुस्तिका में इन वाक्यों का हल लिखकर अपने शिक्षक या शिक्षिका को दिखाएं। इसके अतिरिक्त बच्चों, जब आप अपने पुस्तकालय में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी बहुत सी कहानियों की किताबें मिलेंगी जिनके नाम में विशेषण होंगे, जैसे चुटकी उल्ली, नीला सियार, पका आम, मीठे मीठे गुलगुले, सतरंगी लड़कियाँ। तो बच्चों, आप भी ऐसी किताबें ढूंढकर पढ़िए जिनके नाम में विशेषण शब्द आए हैं। किताब पढ़ने के बाद अपने मित्रों और अध्यापक या अध्यापिका को जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।